बच्चों, भ्रमर गीत के पद संख्या 11 में आपका एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं। उसकी व्याख्या को समझने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। प्रस्तुत पद में गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आज आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया है, जो ब्रज की धरती पर पधारे हुए हैं। इसी बात की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने किया है। गोपिकाएं कह रही, उद्धव भली भई ब्रज आए। ये उद्धव, आपने बहुत बड़ी कृपा किया, जो ब्रज की धरती पर पधारे हो। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घटते तुम आनि पकाए। ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमारे शरीर रूपी घड़े को तो कच्चा बनाया था, लेकिन एक आप हैं, आकर के उसको पका दिया। रंग दीनो हो कान सांवरे अंग अंग चित्र बनाए। और श्री कृष्ण ने अपने सांवले रंग से हमारे शरीर रूपी घड़े को पूरी तरह से रंग दिया था और एक एक अंग पर सुंदर सुंदर चित्रकारी बनाया था। पाते गरन नयन नेह तय। और हमारे यद्यप उनसे बहुत अधिक हमें प्रेम था, किंतु हमने अपने नेत्रों से आंसुओं को निकलने नहीं दिया, एक बूंद भी नहीं गिरने दिया। अवधि अटा पर छाए और अवधि रूपी छाजन के नीचे इस शरीर रूपी घड़े को हमने बहुत संभाल करके रखा था। ब्रज कर अवा जोग कर ईंधन, किंतु आप आए, संपूर्ण ब्रज को अवा बना दिया, आवा बना दिया। अजोग ईंधन करे, और उसमें योग साधना रूपी ईंधन लकड़ी लगा दिया। असुरत आन सुलगाए, और उनकी स्मृति दिला करके अग्नि को लगा दिया। आवा जल उठा। फूंक उसास विरह प्रजनन संग, और उनसे अलग होने की बात करके हमारी विरह अग्नि को और प्रज्वलित कर दिया, जिससे आवा धधकने लगा। ध्यान दरस्य राय, और उसके बाद श्री कृष्ण का ध्यान करा करके आवा को शीतल कर दिया। इस प्रकार से हमारा शरीर रूपी जो घड़ा है वह पक करके बन करके तैयार हो गया। भरे सपूरन सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए। जा करके श्री कृष्ण जी से कह दीजिएगा कि आज हमने अपने शरीर रूपी घड़े में संपूर्ण प्रेम रूपी जल को पूरी तरह से भर करके संभाल करके रखा है, और किसी को इसका स्पर्श करने नहीं दिया। वो जब भी लौट करके आएंगे उनको हमारा अनछुआ शरीर ही प्राप्त होगा। राजकाज से गए सूर्य प्रभु नंदन कर लाए। आखिर ऐसे कौन से राजकाज में वह तल्लीन हो गए हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि उद्धव, जो नंद को आनंद देने वाले श्री कृष्ण अभी तक लौट करके नहीं आए। प्यारे बच्चों, अंतिम पद 12वां है। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से समझने की कोशिश करिएगा। गोपिकाएं दो टूक में उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, अखियां हरि दर्शन की भूखी। ये हमारी जो आंखें हैं ये श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। या हमारी आंखों की जो भूख है वह भूख श्री कृष्ण के दर्शन की है, और संसार की किसी वस्तु को ये देखना नहीं चाहती हैं। कैसे रहत रूप रस रांची, या किस प्रकार से श्री कृष्ण के रूप रस में रची बसी थी, ये बतिया सुन रूखी। लेकिन आपके ये बातें सुन करके ये सूख गई हैं। अवध गणत इकटक मग जोवत, जो 15 दिन की अवधि दे करके श्री कृष्ण गए हुए थे उसकी गणना करते और एक टक रास्ते की ओर देखते हुए तब इतनो नहीं जूखी, तब इतना जो है ये जो है दुखी नहीं हुई थी। अब यह जोग सदेशों सुन सुन अत्यकुलानी दुखी, किंतु
अब यह आपकी योग साधना रूपी संदेश को सुन सुन करके हमारी आंखें अत्यधिक दुखी हैं और हम गोपिकाएं बिल्कुल आकुल व्याकुल हो उठी हैं। हमारे ऊपर कुछ तो रहम कीजिए। बारक वह मुख आन दिखाओ द्विपैपियत पतुखी। हे उद्धव, आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ हमारे हित की बात करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, या कुछ हमारी मदद करना चाहते हैं, तो हम आपसे एक निवेदन करती हैं कि बारक वह मुख आन दिखाओ। श्री कृष्ण का वह मुख एक बार हमको दिखा दीजिए। दुहिपय पियत पदुखी, जब वह दोने पर दूध को लेकर के पीते थे, हरे हरे पत्ते का दोना, लाल लाल उनके होंठ, कितना मनोहारी सुंदर दृश्य हुआ करता था, जिसको हम गोपिकाएं देखा करती थी। सूर सुकत हट नाव चलावत ये सरिता है सुखी। सूरदास जी कह रहे हैं कि उद्धव, आप हट पूर्वक क्यों ये नाव चला रहे हैं? ये गोपिकाओं की जो हृदय रूपी सरिता है पूरी तरह से सूख चुकी है, और बालू में नाव चलाना ये श्रेष्ठकर नहीं होता है, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिए आप ना हट त्याग दीजिए और यहाँ से जाकर के इनकी व्यथा का वर्णन श्री कृष्ण के सम्मुख करिए, जिससे वह करके अपना दर्शन इनको प्रदान कर सके। धन्यवाद बच्चों। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, किसी प्रकार से वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। अगले व्याख्यान में हम आपको फिर मिलेंगे और आगे पढ़ाएंगे।